Hello guys, welcome to Ahad Animators, and in this video we're gonna be creating this. So without wasting any time, let's get started. सबसे पहले मैं क्या करूँगा, A प्रेस करूँगा X and I'm gonna delete everything. Then I'm gonna click on the third option in Blender Kit, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि ये एक अमेजिंग एड ऑन है. तो मैं सिंपली फाइंड सीन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर टाइप करूँगा स्ट्रीट और इस आई ड्रॉपर को अनहाइड कर दूँगा. यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे मॉडल्स आएंगे, तो मैं स्ट्रीट मुझे चाहिए. So I'm just gonna click on it, I'm gonna type street and I'm gonna click enter. और उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे, but for me I think this one is the best. तो मैं सिंपली इस सीन पे क्लिक करूँगा, ये वाला, और इसको import कर दूँगा और मैं OK पे क्लिक कर दूँगा. It's gonna take a while. तो अब ये सीन हमारे पास import तो हो गया है, लेकिन it's too heavy. तो इसमें से हमें काफ़ी ज़्यादा कुछ डिलीट करना पड़ेगा, like this grass. तो मैं इसको एडिट मोड में लेके जाऊंगा और ये जो सारा प्लेन है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, L प्रेस करके इसको भी L प्रेस करूंगा, डिलीट वर्टिसेस पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आऊँगा. तो हमारे पास ये वाला एरिया डिलीट हो जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ इतना सा ही एरिया चाहिए, लाइक दिस. ठीक है, तो अब मैं ये ट्री भी डिलीट कर देता हूँ, ये फेंस, एंड आई गेस मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ. तो मैं एडिट मोड में जाऊँगा, आई एम गोना सेलेक्ट दिस, delete vertices. Then what I'm gonna do is that I'm just gonna select this light, I'm gonna delete this, also delete this summon, और मैं edit mode में जाऊँगा. I'm just gonna select these three, delete vertices. एंड उसके बाद ये जो हाउस है ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है और हमें इतनी डिटेलिंग नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली एडिट मोड में जाऊँगा and I'm just gonna select everything except the window at front. तो मैं इन सब को select करके delete कर दूंगा like this. and उसके बाद ये हमारे पास इंटीरियर जो है ये भी बहुत ज़्यादा हैवी है, तो सबसे पहले मैं कार डिलीट कर दूंगा. ठीक है, and I'm just gonna go to edit mode और मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा. फिर मैं edit mode में जाऊंगा, I'm gonna press L to select these wood pieces, और मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद इन्हें भी डिलीट कर दूंगा. तो अब आपने सिंपली क्या करना है कि आपने सिर्फ चीज़ें डिलीट करनी है जो कि हमें कैमरा में नहीं नज़र आएंगी. ऑल्सो डिलीट दीज लाइट्स, द लाइट्स इनसाइड, एंड या उसके बाद मैं इसको एडिट मोड में लेके जाऊंगा और मैं इसको बैक साइड से भी डिलीट कर दूंगा, जस्ट लाइक दिस. And then what I'm gonna do is that I'm just gonna go over here और मैं नंबर को इन दोनों को हटा दूंगा. मुझे सिर्फ एक ही ग्रास चाहिए और इसको मैं 9000 से 1000 पे कर दूंगा, और मे बी 300 पे, 550 I guess. Yes, this is nice. I'm just gonna delete these stairs and I guess यहाँ पर हम ये वाली डिटेलिंग्स भी डिलीट कर देते हैं. ठीक है, तो आपने बस कोशिश करनी है, आप जितना सीन को हल्का कर सकते हैं इसको आप करें. ठीक है, आई एम ऑल्सो गोना डिलीट दिस फ्रॉम द बैक एंड आई गेस आई एम ऑल्सो गोना डिलीट दिस. तो बस अब आपने यही वाला प्रोसेस करना है सब चीज़ों के साथ. तो उसका एक आसान मेथड भी ये है कि मैं अपने कैमरा को सिलेक्ट करूँगा और मैं इसको मूव कर दूंगा इधर. तो यहाँ मूव करने के बाद मैं इसे कर दूंगा रोटेट, कैमरा व्यू में जाऊँगा, नीचे मूव कर दूंगा थोड़ा सा ऊपर, आई एम जस्ट गोना रोटेट दिस, और मैं इसको पीछे भी मूव कर दूंगा लाइक दिस. ठीक है, एंड आई एम जस्ट गोना सेलेक्ट दिस एरिया जो कि कैमरा के अंदर आ रहा है, ये वाला, और इसके अलावा बाकी जो कुछ भी है वो मैं डिलीट कर दूंगा. लाइक ये जो फेंस है इसको मैं यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा, एक्सरे मोड में जाके यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा, कैमरा व्यू में देखूँगा कि कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं डिलीट हो रहा. नो, इसको डिलीट कर देना है. ऑल्सो सेलेक्ट दिस एंड ऑल्सो डिलीट दिस ऑल्सो. ठीक है, सीन को जितना हल्का कर सकते हैं आपने करना है.
उसके बाद हमारे पास ये स्ट्रीट लाइट्स आती हैं, इनको भी मैं एडिट मोड में लेके जाऊंगा और मैं सिलेक्ट करूंगा इन दोनों को जो कि कैमरा में आ रहे हैं। कंट्रोल आई प्रेस करूंगा ताकि इन्वर्ट सिलेक्शन हो जाए और डिलीट वर्टिसेस पे क्लिक कर दूंगा। लाइटनिंग बेशक रहे बिकॉज इट्स अ नाइस टच। इसको मैं डिलीट कर दूंगा, अगेन इसको, सेम फॉर दैट, इन लाइट्स को भी डिलीट। जब आपने सारा कुछ डिलीट कर दिया हो और आपका सीन रेडी हो, दैन आपने सिर्फ एक दफ़ा साइकिल्स में जाना है ताकि आपको समझ आ जाए कि आपका सीन किस तरह है। बट बिफोर दैट जस्ट सेव योर सीन एंड क्लिक ऑन दिस ऑप्शन टू गो टू रेंडर व्यू पोर्ट। तो जब आप रेंडर व्यू में जाएंगे आपको कुछ इस तरह का प्रीव्यू मिलेगा, थोड़ा सा लोड होगा क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आप रेंडर व्यू में जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का सीन नज़र आएगा विच इज़ नाइस, लेकिन ये पीछे हम बैकग्राउंड में थोड़ा काम कर सकते हैं। So what I'm gonna do is that I'm just gonna click over here, I'm gonna cross this, I'm gonna click on new. Now I'm just gonna press shift A, मैं एक क्यूब ऐड करूँगा, इसको काफ़ी ज़्यादा स्केल कर दूँगा और इस पर मैं फॉग टेक्सचर ऐड कर दूँगा which is really easy to do. Simply आपने जाना है शेडिंग में, उसके बाद अब आपने क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है और आपने प्रिंसिपल BSDF को डिलीट कर देना है। प्रेस शिफ्ट A, एड प्रिंसिपल वॉल्यूम and connect this to the volume of the material output. Then just go to camera view, go to render view. It will take like a few seconds and now just change the density to 0 और अब आपने इसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है suitable value जो आपको लगे, 0.01 I guess, and I guess this value is nice, but I'm just gonna decrease it a little bit like 0.07 and I guess this is quite nice. मैं इसको थोड़ा सा bluish कर दूंगा, saturation 0.25, HUE को मैं कर दूंगा 0.6 और ब्लैकनेस को 0.3 आई गेस, सैचुरेशन को 0.15 कर देते हैं या 0.2। और राइट, डेंसिटी को 0.004 और राइट। नाउ आई एम जस्ट गोना क्लिक ऑन लेआउट और उसके बाद में अभी सीन हमारा काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है। तो नाउ वी आर गोना ऐड अ कार मॉडल। तो उसके लिए मैं क्यूब को फ़िलहाल हाइड कर दूंगा बाय प्रेसिंग एच। आई एम गोना गो ओवर हियर। सबसे पहले मैं इसको मीडियन पॉइंट में कर देता हूँ एंड आई एम गोना गो टू दिस ऑप्शन एंड आई एम जस्ट गोना क्लिक ऑन कार और मैं अनहाइड कर दूंगा। एंड यहाँ से आप कोई भी कार मॉडल उठा सकते हैं, जस्ट मेक श्योर कि वो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। आई थिंक आई एम गोना यूज़ दिस मॉडल, तो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पर। एंड ये हमारे पास 10 MB के है, सो आई गेस इट्स नॉट टू बैड। आपने मेक श्योर करना है मैक्सिमम 12-15 MB की हो, क्योंकि कार वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आएगी, वो ब्लर होगी। मैं इसको थोड़ा पीछे ले आता हूँ और अब मैं इसमें से कुछ चीज़ें डिलीट कर दूँगा, लाइक दीज rims, delete them, these rims also delete them, यहाँ से ब्रेक डिलीट कर दें, ठीक है। तो जो भी चीज़ आपको कैमरा में नहीं नज़र आ रही वो सारा कुछ आपने डिलीट कर देना है। आई गेस इन टायर्स को भी मैं डिलीट कर दूँगा। ऑलराइट, एंड फ्रॉम हियर आई एम जस्ट गोना हाइड द डोर और यहाँ पर अंदर जो कुछ भी है मैं इसको डिलीट कर दूँगा, लाइक द स्टीयरिंग, पैडल्स, सीट्स, whatever this is, the dashboard. Just click on it and press delete because we don't want them. Once everything is done, press Alt H to unhide everything and hide the cube. Alright, just delete the grill, delete these text, delete the number plate, delete these lights. Alright, and I guess we're done. Just delete the logo and also the fan. Now what I'm gonna do is that I'm just gonna animate the car, which is really easy. Just select the rig. I'm gonna go to frame number 100 and I'm just gonna move this on the x-axis.
I'm gonna go to frame 160 and I'm just gonna make the car over here and I'm just gonna click on this option और उसके बाद हमारे पास एनिमेशन आ जाएगी. I'm just gonna click on linear, मैं इसको 150 पे कर दूंगा और I guess 125 और मैं 100 में इस कार को काफ़ी पीछे कर लूँगा ताकि ये तेज़ी से आ गया है, like this. Now everything is set up. Now what I'm gonna do is that I'm just gonna open Mixamo और यहाँ पर मैं characters वाले ऑप्शन पे जाऊँगा and you can pick up any character you want, but I guess I'm just gonna click on James and animation भी हमें select करनी होगी. तो कैरेक्टर को लोड होने दें, उसके बाद आपने एनिमेशन वाले टैब में जाना है और यहाँ पर आप कोई भी डांस वगैरह कर सकते हैं. लाइक ये म्यूज़िक सुन रहा है और इसको लाइक ही इज़ नॉट अटेंटिव, तो यहाँ से आप कोई भी डांस उठा सकते हैं. तो आई गेस दिस एनिमेशन इज़ नाइस. मैंने सिंपली हिप हॉप सर्च करके ये वाली एनिमेशन ले ली है, वेव हिप हॉप डांस. आई एम जस्ट गोना क्लिक ऑन डाउनलोड और मैं से बेसिक डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ ही डाउनलोड कर दूंगा. तो यहाँ पर ये डाउनलोड के लिए प्रिपेयर हो रहा है. आई एम जस्ट गोना गो ओवर हियर एंड आई एम गोना क्लिक ऑन सेव. तो यहाँ पर अभी हमारे पास डाउनलोड हो रहा है. जब ये डाउनलोड हो गया तो आपने फाइल में जाना है, गो टू इम्पोर्ट FBX एंड गो ओवर हियर, क्लिक ऑन वेव हिप हॉप डांस और ये हमारे पास ऐड हो जाएगा. सो नाउ दिस कैरेक्टर इज़ इम्पोर्टेड. इसको मैं यहाँ पर मूव कर दूँगा एंड आई एम जस्ट गोना स्केल इट अ बिट. I'm gonna move this down and I'm just gonna click on play, and as you can see this is all going really well. I'm just gonna move this over here because I want the last part of that dance, this one, and yeah, I guess I'm gonna crash him at frame 150. So I'm just gonna click on the car and I'm gonna go and I'm gonna place these keyframes in between 140 and 160 like this. And I'm just gonna select the character. I'm gonna move it to frame 140 or maybe 160. और मैं इसे यहाँ एक्स एक्सेस पे साइड पे मूव कर दूंगा और वाई एक्सेस पे आगे की तरफ. लाइक दिस. और कार जो है वो अभी भी लीनियर नहीं हुई, मैं इसे टी और लीनियर कर दूंगा एंड नाउ इट्स अ लॉट बेटर. ऑलराइट, I guess I'm gonna move this over here to make the animation faster. Alright. और मैं end frame को कर दूंगा 160. Now the scene is ready. I'm just gonna go to final render to see how our scene is looking. And I'm just gonna press Alt H to hide everything. And I guess the scene is looking pretty nice. I'm just gonna add a light over here to illuminate the character. I'm gonna hide the cube, scale this light, move it here. Alright, and now what I'm gonna do is that I'm just gonna change the spread value 130 and I'm gonna change the power to 35 और मैं इसे थोड़ा सा येलो भी कर दूंगा. Alt H प्रेस कीजिएगा और हमारा कैरेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा शाइनी है. So I'm just gonna go over here. I'm gonna make the metallic 0. I'm gonna go to shading and I'm just gonna unplug this node from the roughness and I'm gonna change the roughness to point like 7, close to 7, and I'm gonna delete this node. And I guess I'm happy with this result. So yeah, now everything is ready. We just have to render this. तो मैं आपको render setting भी बता देता हूँ. Just go over here
चेंज द मैक्स सैम्पल्स टू 800 और आपने नॉइज़ थ्रेशोल्ड को 0.04 कर देना है। देन आपने लाइट पाथ्स वाले ऑप्शन पे जाना है, टोटल को 7 कर देना है और बाकी सब वैल्यूज़ को 4 कर देना है। फिर आपने फास्ट वाले ऑप्शन को भी चेक कर देना है और आपने इन दोनों वैल्यूज़ को 2 कर देना है। उसके बाद आपने परफॉर्मेंस पे जाना है और इस वाले ऑप्शन को चेक कर देना है एंड दैट्स इट। अब आप यहाँ से कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, कलर्स वगैरह चूज़ करने हों एंड स्टफ लाइक दैट। तो मैं इसको मीडियम हाई कंट्रास्ट कर देता हूँ। यहाँ से एक्सपोजर को 0.1 एंड गैमा को भी आई गेस 1.2 1.03 यस एंड आई गेस दिस इज़ लुकिंग प्रीटी नाइस। नाउ आपने आउटपुट वाले रेंडर पे जाना है और यहाँ पर आप इसे 1080x1080 कर सकते हैं और आप फ्रेम रेट को चेंज भी कर सकते हैं। PNG से FFmpeg कर दें। इनकोडिंग में आपने MPEG-4 सेलेक्ट कर देना है, सिलेक्ट हाई क्वालिटी, रियल टाइम और आपने अपना आउटपुट फोल्डर भी सिलेक्ट कर देना है। आप इसे नेम भी दे सकते हैं, स्ट्रीट क्रैश में भी एंड या अब आप इसे रेंडर कर दें। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।